देश में ऐसा पहली बार हो रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने सुबह एक फैसला दिया और शाम को उस फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए। आमतौर पर ऐसा देखने नहीं मिलता, क्योंकि इसे आम भाषा में कहते हैं इसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। मतलब अगर कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ अगर आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, उसके खिलाफ आप कुछ बोल रहे हो, तो उसे कंटेम्प्ट माना जाएगा। लेकिन लोग बिना डरे उसी फैसले के खिलाफ इंडिया गेट पहुंच गए, कैंडल मार्च करने लगे और यहां तक कि कुछ लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और प्रोटेस्ट करने लगे। तो ये मामला था क्या? ये मामला था कुत्तों को लेकर। जी हां, आवारा कुत्ते, स्ट्रे डॉग्स को लेकर जस्टिस जेबी पाद्रीवाला, जस्टिस जेआर महादेवन, इन दोनों जस्टिस की बेंच बैठी थी। इन्होंने एक अहम फैसला लिया। इन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीआर रीजन में जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं यानी आवारा कुत्ते, उन सब को न्यूट्रलाइज करके यानी उनका स्टरलाइजेशन करके उन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए। उनका कहने का मतलब था कि इन सब आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाए और इन्हें शेल्टर होम में रखा जाए, जिस फैसले के बाद बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में देखने मिला। तो अब ये फैसला क्या था, ये मामला कब सामने आया, इसके खिलाफ कौन बोल रहा है, इसके खिलाफ मेनका गांधी ने क्या अपना तर्क रखा है, सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आपको याद होगा 27 जुलाई को लोकसभा में पशुपालन राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एक रिपोर्ट दी थी। इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया था कि 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग्स बाइट्स के मामले सामने आए। मतलब 37 लाख केसेस ऐसे सामने आए हैं जिसमें कुत्तों ने लोगों को काटा है। अब उसमें यह भी डाटा था कि 50 से ज़्यादा लोगों की रेबीज से मौत हुई है। और हाल ही में एक 6 साल की बच्ची थी, लड़की, जिसका नाम था चारी शर्मा, उसकी मौत रेबीज से हुई थी। 30 दिन पहले उसे कुत्ते ने काटा था। उसी रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया, यानी इस केस को खुद से सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर किया और इस पर सुनवाई रख दी। और इसकी सुनवाई करने के लिए 2 बेंच के जजेस थे। एक जज का नाम है जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और एक जज का नाम है जस्टिस जेआर महादेवन। अब महादेवन जब ये सुनवाई कर रहे थे और दोनों जस्टिस, तो उन्होंने 2-4 मतलब इस फैसले में 4-5 आदेश किए हैं। जो सबसे पहला आदेश है कि 8 हफ्तों के अंदर प्रॉपर स्टाफ आप इकट्ठा कीजिए, सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर का निर्माण कीजिए और जितने भी डॉग्स हैं यानी जितने भी स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते जो गलियों में हैं, आप उन्हें उठा के शेल्टर होम्स में शिफ्ट कीजिए और उनका स्टरलाइजेशन करिए यानी उनकी नसबंदी कीजिए। पहले क्या कहता था नियम, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 के तहत, कि पहले डॉग्स को, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उन्हें उठाकर लेकर जाते थे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं, और वो डॉग्स की नसबंदी करते थे और वापस लाकर उसी एरिया में छोड़ देते थे जहां वो डॉग्स थे। लेकिन इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आपको डॉग्स की नसबंदी तो करनी है, लेकिन उन्हें वापस रोड पर नहीं छोड़ना है या उन्हें जिस जगह वो रहते हैं वहां नहीं छोड़ना है, आपको उन्हें शेल्टर होम में रखना है। अब इसके लिए 8 हफ्तों का समय दिया गया है। दूसरी अहम बात, 6 हफ्तों में 5000 कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू करो, यह भी है। फिर दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में पकड़े गए जितने भी डॉग्स हैं उनका डाटा मेंटेन करो और बताओ कि आपने अब तक क्या कार्रवाई की। छठी चीज़ जिसमें इसमें जो आदेश में बताई गई कि डॉग बाइट रैबिस के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू की जाए, कि अगर आपको कोई कुत्ता काट लेता है या आपको कुत्ता काटने के बाद आपको लग रहा है रैबिस हो गई है, तो उसके लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कीजिए। ये सब करने के बाद उन्होंने ये भी कहा है कि 4 घंटे की कार्रवाई करने के बाद, पहले डॉग्स ऐसा होता था कि नसबंदी करने के बाद कुछ टाइम शेल्टर में रखते थे और वो छोड़ देते थे, अब ऐसा नहीं होगा। अब डॉग्स को जो है नसबंदी करने के बाद उनको शेल्टर होम में रखा जाएगा। इसके बाद, इस फैसले के बाद पूरे भारत में, और एक तरह से कहा जाए कि सोशल मीडिया में इसके खिलाफ कई आवाज़ें उठने लगी। लोग हैशटैग स्ट्रे डॉग्स, हैशटैग सेव डॉग्स के हैशटैग चलाने लगे और कहीं ना कहीं बहुत सारे जो एनिमल लवर्स हैं उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करने के लिए इंडिया गेट पहुंच गए। फैसला आया सुबह और शाम को इंडिया गेट पे भारी मात्रा में एनिमल लवर्स पहुंच गए और उन्होंने इस फैसले का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो आपको याद होगा कि मेनका गांधी जो है वो एनिमल राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करती है और
जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। उनकी खुद की संस्था भी है, पीपल फॉर एनिमल, और उन्होंने इस पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। एक तरह से उन्होंने इस फैसले के खिलाफ ही सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि कुछ समय पहले एक और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था और उसमें इस तरह की बातें नहीं थी। उनका कहना था कि हम दोनों में से कौन सी जजमेंट को माने। जो लास्ट वाली जजमेंट थी वो तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है, वो भी 2 जज की बेंच ने लिया है, इसे भी 2 जज की बेंच लिया है। अब ऐसे में हम कौन से जजमेंट को माने? तो उन्होंने जो 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। जो पहला पॉइंट है वो है कि आप 3 लाख कुत्तों को रखोगे कहाँ? आपके पास तो दिल्ली में एक भी शेल्टर होम नहीं है, मतलब डॉग्स के लिए एक भी शेल्टर होम नहीं है। एक शेल्टर होम, यानी जो वर्ड उसके लिए, शेल्टर होम के लिए वर्ड जो दिया गया है यहाँ पाउंड, 1 पाउंड बनाने के लिए 4 से 5 करोड़ का खर्चा आएगा। 3,000 से ज़्यादा शेल्टर होम बनाने पड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके रख रखाव के लिए 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, सफाई कर्मचारी की, कि जहाँ इतने सारे डॉग्स होंगे, कुत्ते होंगे, तो गंदगी तो आम बातें होगी। और इस पर उन्होंने ये भी कहा कि इस पर बहुत ज़्यादा पैसे का बर्डन आएगा, यानी 15,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। तो एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी तो वो मुफ्त में खा रहे हैं, फीडर्स, सिविल सोसाइटी उनको खिला रही है। अब तो सरकार कह रही है कि नहीं, हम रखेंगे और हम खिलाएंगे। तो बताइए कहां से पैसे आएंगे? और अगर आएंगे भी तो लोग क्या नहीं बोलेंगे कि आप गरीबों के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं, आप कुत्तों को खिला रहे हैं? तो एक तो ये नामुमकिन है। दूसरा, अगर मान लो कोई जादू से हो भी गया तो फिर क्या होगा? 3 लाख कुत्तों को आप डालेंगे, सबसे पहले आपकी हाथापाई होगी हर गली में, क्योंकि लोग जो खिलाते हैं खड़े होकर के मारामारी करेंगे, इसको मत लेना, उसको मत लेना, शू शू करके भगा देंगे। मेनका गांधी ने यह भी तर्क दिया कि पेरिस में 1880 में कुत्ते और बिल्लियों को शहरों से हटा दिया गया था, जिसके बाद इतनी महामारी फैल गई, वहां एक तरह से चूहों का प्रकोप बढ़ गया, जिसके बाद उस शहर में वापस से कुत्ते बिल्लियों को लाना पड़ा। अगर यहाँ भी अचानक से इस तरह कुत्तों को हटा दिया जाएगा तो यहाँ बंदर आ जाएंगे, बाकी जानवर आ जाएंगे, आप किस किस को कंट्रोल करोगे? तो उन्होंने कहा कि इसका सही तरीका यही है कि जितने भी डॉग्स हैं उनकी नसबंदी की जाए। अगर समय रहते नसबंदी की जाती, अब तक जो गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती नसबंदी में, तो अभी तक डॉग्स की पॉपुलेशन जो है कंट्रोल हो जाती। पर ऐसा कुछ किया नहीं गया और डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से आज इतनी प्रॉब्लम देखनी पड़ रही। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये फैसले का सख्ती से पालन होना चाहिए और इसमें जो भी बाधा बन रहा है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो एनिमल लवर्स हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो खुलकर इसका विरोध कर रहे हैं और मेनका गांधी खुद सामने आई हैं फ्रंट हेड में और इसका विरोध कर रही हैं। पहले तो दिल्ली सरकार को ये लिखा है कि 2 महीने के अंदर अंदर उनको शेल्टर, उसका असल नाम है पाउंड में डालना पड़ेगा। अब उसके लिए पाउंड बनाने पड़ेंगे। तो 1 पाउंड, अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3,000 पाउंड बनाने पड़ेंगे, और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3,000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं और वहां बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए, आखिर अगर 200 कुत्ते एक जगह में हैं तो गंदगी तो करेंगे ही करेंगे ना बेटे, तो फिर कौन साफ करेगा? 1.5 लाख लोग। फिर वॉचमैन करना है, फिर इनके लिए खाना बनाने के लिए किसी को करना है। अगर आपने गलती से अगर बना भी लिए तो ये बताइए कि आप 5 करोड़ रुपए हफ्ते खर्चा करने के लिए तैयार हैं कुत्तों को खिलाने के लिए हर हफ्ते? मेरे पास कुछ डाटा थे कि अब तक जो कितने देश हैं जहां डॉग्स को बैन किया गया है, स्ट्रे डॉग्स को, यानी उन्हें शेल्टर होम में रखा गया है, और कौन सा देश किस पायदान पर है। देखिए, अगर पॉपुलेशन की बात करें तो मैंने जो डाटा निकाला है उसमें टॉप 10 में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां 9 करोड़ से ज़्यादा बताया जाता है कुत्तों की आबादी है। ब्राज़ील में 5 करोड़, चीन में 5 करोड़, जापान में 2 करोड़, रूस में
2 करोड़ के लगभग आसपास, 1,70,00,000। ब्रिटेन में 1,20,00,000, जर्मनी में 1 करोड़, भारत में 1 करोड़, अर्जेंटीना में भी 1 करोड़ से थोड़ा कम, और स्पेन में 90 लाख के आसपास। तो टॉप 10 देशों में भारत जो है 8वें रैंक पर आता है। वहीं अगर हम देखें कि अगर हम बात करें सिर्फ दिल्ली की, तो दिल्ली में लगभग 9 से 10 लाख स्ट्रे डॉग्स हैं पूरे एनसीआर रीजन में, जो बताया जा रहा है 1 करोड़ के आसपास। और दिल्ली में सरकारी डॉग शेल्टर एक भी नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि अभी तक कोई डॉग शेल्टर बनाया नहीं गया है। जो दिल्ली में सरकारी पशु अस्पताल यानी एनिमल हॉस्पिटल हैं वो 7 से ज़्यादा हैं, और एक 30 हज़ारी में, गाज़ीपुर में, एक पालम में इत्यादि हैं, लेवल्स इतने। और भारत में जो सबसे ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स हैं वो भी दिल्ली में ही हैं। तो इसको लेकर एक तरह से कह लीजिए कि बहुत दिनों से फाइट्स भी चलती थी। हमने देखा था कि जो डॉग्स को फीडिंग करते हैं, फीडर्स होते हैं, जो डॉग्स को खाना देते हैं, आए दिन सोसाइटी वालों से उनकी लड़ाई। फिर बीच में हमने बहुत सारे वीडियोस देखे कि ऐसे वीडियोस थे जिसमें डॉग्स बाइट के थे, और हमने ऐसे भी वीडियो देखे कि बहुत सारे लोग जानवरों को मार रहे हैं, कुत्तों को मार रहे हैं डंडे से, उसके वीडियो भी देखे। हमने कई केसेस ऐसे देखे जहाँ डॉग्स का रेप भी हो रहा है। मुझे याद होगा मुंबई का केस था, उस समय मैं कॉलेज में था, और एक डॉग का रेप हो गया था जिसकी वीडियो सामने आई थी। उसके बाद बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। मैं खुद एनिमल एक्टिविस्ट रह चुका हूँ एक समय में, और मैंने बहुत सारे डॉग्स की ट्रीटमेंट की है, और एक तरह से कहा जाए कि उनके देखभाल में बहुत मेहनत लगती है और बहुत डेडिकेशन लगती है, क्योंकि उनका फूड, उनका इलाज करना, और उनके लिए कम हॉस्पिटल्स। मुझे तो नहीं लगता कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर जानवरों के लिए अस्पताल भी हैं भारत के, और उसको लेकर अवेयरनेस नहीं है। और अगर सरकार अपना काम ठीक से करती तो इतनी बड़ी जंग जो है वो छिड़ती नहीं। अगर जो स्टेट है और वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं जो नसबंदी करने की, अगर वो सही से ठीक से होती तो डॉग्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर वो सही से नहीं होगी तो वहाँ डॉग्स की पॉपुलेशन तो बढ़ती जाएंगी। आप अगर, मेनका गांधी का ऐसा कहना है कि अगर आप यहाँ के डॉग्स को उठाकर कहीं और शिफ्ट करते हो तो दूसरी जगह के डॉग्स आ जाएंगे, जो कि साइंटिफिकली सही भी है, क्योंकि एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी से आप अगर एक जानवर को हटाते हो तो दूसरा जानवर वहाँ आ जाता है, और बात सही है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ये पॉसिबल है। जो समय दिया गया है, जो समय सीमा तय की गई है 8 हफ्तों की, क्या उस 8 हफ्तों में इतना पॉसिबिलिटीज़ हो जाएंगे? अभी तक एक भी शेल्टर नहीं है, क्या उतने शेल्टर बन पाएंगे? अब इसको लेकर कुछ लोग जो हैं वो कोर्ट जा रहे हैं, और वो एक रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं कि इस मामले में वापस से CGI जो है वो संज्ञान लें और वापस से इस पर पुनर्विचार किया जाए। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।